पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। उस जमाने के सबसे बड़े आबद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चनाचे एक सिपाही ने आबद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि इस आबद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरे का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो उस सिपाही ने बकरे का गोश्त आबद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबद ने कहा, मैं हरगिज ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरे का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक उसे खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दें। जब आबद को कत्ल करने के लिए ले जाया जाने लगा तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला ना हो जाएं। क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फला आबद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त को खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज नहीं बनना चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने इसका सरतन से जुदा कर दिया। बेपनाह जबर के बावजूद उस तारीख दौर से इस्तकामत और अटल ईमान के वाक़यात निकल कर आए। बहुत से लोगों ने अपने अकायद पर समझौता करने की बजाय मसाइब का सामना किया, जिससे इंसानी रूह और अज़म की ताकत का इजहार होता है।